नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर पत्रकारों की पिटाई मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और ये इतना ही नहीं दोस्तों, 20 कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कासगंज में केंद्र और यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बोले किसानों और नौजवान ही इस सरकार को कुर्सी से उतार देंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा में जमकर हुआ बवाल, आ गई मारपीट की नौबत और पटक दी गई टेबलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी में पत्रकारों की पिटाई मामले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर, 20 कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अखिलेश के अलावा 20 सपा कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मुकदमे मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में हुए हैं। पत्रकारों की कथित पिटाई की घटना 11 मार्च की है। घटना के बाद शिकायत मिलने पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने पुलिस को जाँच के आदेश दिए थे। जाँच पड़ताल से जुड़े पुलिस अधिकारी ने आज शाम को बताया कि 11 मार्च की घटना के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर आईपीसी 147, 342 और 323 के तहत दर्ज की गई है। अखिलेश यादव के अलावा नामजद रिपोर्ट में 20 सपा कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले बीते रोज शुक्रवार को पत्रकारों ने मीटिंग कर उक्त घटना की निंदा करते हुए आक्रोश जाहिर किया था। पत्रकारों की ओर से इस मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मुरादाबाद के एसएसपी को एक लेटर लिखा गया था। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पत्रकारों को प्रेस वार्ता में बुलाकर उन पर हमला कराने और बंधक बनाने के आरोप लगे हैं। उधर प्रदेश में विधि व न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की है। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लाल टोपी लगाते हैं लोग उनसे सतर्क रहें। पाठक ने कहा कि जिस तरह अखिलेश की मौजूदगी में उनके सुरक्षा कर्मियों व कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को पीटा, बहुत निंदनीय घटना है। उक्त घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में हंगामा होते दिख रहा है। अखिलेश एक मीडिया कर्मी को कह रहे हैं बीजेपी का है ये। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कासगंज में केंद्र और यूपी सरकार पर अखिलेश ने साधा निशाना, बोले किसान और नौजवान ही इस सरकार को कुर्सी से उतारेंगे। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानून किसानों की बर्बादी के लिए हैं। उनकी आय भी दोगुनी नहीं हुई और खेती पर उद्योगपतियों का कब्जा कराने की साजिश रच दी गई। ट्रेन, हवाई जहाज, जमीनें सब बिक रही है। जनता वोटों से सरकार को सबक सिखा देगी। शनिवार को 12 पत्थर मैदान पर हुई किसान महापंचायत में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तरह केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। महान दल के साथ हुई महापंचायत में सपा सुप्रीमो ने ऐलान किया कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में रालोद और महान दल से मिलकर सपा चुनाव लड़ेगी। बड़े और राष्ट्रीय दलों से कोई समझौता नहीं होगा। केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए जोड़ा कि किसानों ने ही महामारी के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। वे 24 घंटे खेत में काम करते हैं। अधिकारियों की तरह घड़ी देखकर काम नहीं करते और उन पर ये कानून थोप दिए गए। सरकार इन किसानों के परिवार की भी देखभाल नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और लॉकडाउन की खामियां गिनाई। कहा नोटबंदी लागू कर कहा गया था कि काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जबकि देश लाइन में लगा था। लॉकडाउन में देश बंद कर दिया। मजदूर दूसरे प्रदेशों से पैदल चलकर घर आए, न जाने कितनी जान चली गई। उनकी मदद केवल समाजवादियों ने की। भाजपा कहती है कि देश विश्व गुरु बनेगा। जब सरकार ने मजदूरों को पैदल छोड़ दिया हो तो देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे? अगर युवाओं को लैपटॉप बांटते तो उनका भविष्य सुनहरा होता। चुटकी ली कि लाल टोपी देखकर ना जाने मुख्यमंत्री को क्या हो जाता है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, हाल में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए। जब इनके विधायकों को पता चलेगा कि उनकी टिकट कट रही है तो उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में जमकर बवाल, आ गई मारपीट की नौबत, पटक दी टेबल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र का आज 15वां दिन है। इस दौरान विधानमंडल में जमकर बवाल हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही मुजफ्फरपुर शराब मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे। मामला इतना बिगड़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई और दोनों पक्ष के सदस्य धक्का मुक्की करने लगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय सरावगी, भाजपा के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजीव और उप सचेतक जनक सिंह और राष्ट्रीय जनता दल विधायक राम वृक्ष सदा एक दूसरे से भिड़ गए और हाथापाई करने लगे। इस दौरान आरजेडी के अन्य सदस्य भी सत्ता पक्ष की तरफ से आ गए और लड़ने लगे। हाथापाई के दौरान विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्टर टेबल को भी पटक दिया। विधानसभा के
के बाहर ही आरजेडी के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी इस मामले में सत्ताधारी जेडीयू को घेरने में कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि मंत्री रामसूरत सिंह ने एक बयान में कहा, 2006 में ही पिता ने जमीन का किया था बंटवारा, 4 भाइयों की मेरी फैमिली है। 2012 में जमीन का हुआ रजिस्टर्ड बंटवारा, 13 लोगों पर हुआ FIR, जिसमें मेरे भाई की भी हुई गिरफ्तारी। हमारा परिवार अगर दोषी है तो हो कार्रवाई। तेजस्वी यादव ने इस मामले में कहा, मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ हमारे पास जो सबूत हैं वो हमें विधानसभा में रखने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार में डर है। ये साजिश नीतीश जी की रणनीति है। नीतीश जी सुबह से गायब है, वह सदन में क्यों नहीं थे? बीजेपी के लोग लोकतांत्रिक ढंग से सदन नहीं चलने देना चाहते। उन्होंने कहा, हमने सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था, लेकिन बिना सुने ही उसे कैंसिल कर दिया गया। हमें जो समय दिया गया उसमें भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये साफ तौर पर बीजेपी की एक रणनीति है, क्योंकि इनके मंत्री बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इनके पास उत्तर होगा तब ना बोल। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, क्रिकेट के बाद अब राजनीतिक पिच पर फिर बंगाल से हारेगा गुजरात। टीएमसी कैंडिडेट मनोज तिवारी का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, बंगाल में दूसरे फेज के नामांकन के बाद चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। क्रिकेटर से नेता बने मनोज तिवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। शिवपुर से टीएमसी कैंडिडेट मनोज तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में राजनीतिक पिच पर भी अब गुजरात हारेगा। शिवपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि बंगाल से क्रिकेट में हमेशा से गुजरात हारता रहा है, अब राजनीति के पिच पर भी ये लोग हारेंगे। इस दौरान मनोज तिवारी ने खेवा होवे का स्लोगन भी दोहराया। तिवारी के साथ मंच पर मंत्री फिरहाद हाकिम भी मौजूद थे। मुझे खेल करने आता है। मनोज तिवारी ने मंच से कहा कि मैं क्रिकेटर रहा हूं और मुझे खेल करना अच्छी तरह से आता है। बंगाल की जनता इस बार खेल करेगी और इन्हें हराएगी। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी सीएम बनेंगी। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने आया हूं। शिवपुर से कैंडिडेट। बता दें कि मनोज तिवारी को तृणमूल कांग्रेस ने हावड़ा की शिवपुर सीट से टिकट दिया है। तिवारी कुछ दिनों पहले ही टीएमसी में आए हैं। शिवपुर सीट पर चौथे चरण में मतदान है और 10 अप्रैल को यहां वोट डाला जाएगा। शिवपुर सीट से टीएमसी ने इस बार सिटिंग विधायक जटू लाहिड़ी का टिकट काटकर मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जेडीयू में विलय से पहले तेजस्वी ने दिया उपेंद्र कुशवाहा का झटका। पूछा, अब आरएलएसपी में बचा कौन? जी हां दोस्तों, जेडीयू में आरएलएसपी के विलय से पहले आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका दिया है। आरएलएसपी के तमाम दिग्गजों ने उपेंद्र कुशवाहा का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए हैं। कहिए तो पूरी की पूरी आरएलएसपी ही आरजेडी में शामिल हो गई है। 25 तो नाम हैं जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बड़े चेहरे थे। इसके अलावा कई और नेताओं ने भी आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर तो तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि आरएलएसपी में अब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही बचे हैं। दरअसल जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पर उपेंद्र कुशवाहा राजनीति करके अब विलय की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आरजेडी ने जोरदार झटका दिया है। और ये झटका ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी आरएलएसपी ही कहिए कि आरजेडी में आ गई है, जिसका स्वागत खुद तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह ने किया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आरएलएसपी के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर कोई नहीं बचा है, संगठन पूरी तरह से खाली हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार खुद वैशाखी के सहारे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार में विकास ठप पड़ गया है। बता दें कि आज आरएलएसपी के कई सीनियर नेता समेत 35 ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। इसमें 10 जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। आरजेडी में शामिल होने वाले नेताओं में आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रधान महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश मधु मंजरी भी हैं। इससे पहले 6 मार्च को भी आरएलएसपी के 41 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आरएलएसपी के लगे इस झटके के बाद अब जेडीयू के साथ क्या आएगा? आरजेडी के मुताबिक तो आरएलएसपी में अब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही रह गए हैं, तो फिर कुशवाहा का ही जेडीयू में विलय होगा, जिसकी तैयारी आखिरी दौर में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना इन इंडिया। देश में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। 24 घंटे में 24,882 नए केस, 140 मरीजों की मौत। जी हां दोस्तों, भारत में एक और जहां कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को सुरक्षा देने के लिए वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, वहीं पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर हालात चिंताजनक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। भारत में कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ तेजी से फिर ऊपर चढ़ने लगा है। कोरोना के एक्टिव मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,882 नए केस सामने आए हैं, जबकि 140 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं 19,957 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव 2021, योगी सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।